के नारों का वकला के जवाब दे रहे हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनके साथ लोग सेल्फीज़ बनवाने के लिए बेताब हैं और अपने घेरे में उनको वकला ने ले लिया है। ये लाहौर बार के मनाजिर हैं। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से आज वकला कन्वेंशन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे लीडर जो टॉप लीडरशिप थी PTI की, उन्होंने खिताब किया। और अब यहाँ पर इमरान खान पहुँच चुके हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस तकरीब से खिताब करेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने इमरान खान को घेरे में लिया हुआ है और सेल्फीज़ बना रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं। इमरान खान इन वकला के दरमियान ही मौजूद हैं और अब खिताब शुरू करेंगे। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि 1 मिनट आप लोग बैठ जाएं ताकि मैं जो बात करूं वो आपकी समझ में भी आ सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि वकला कितने जज्बाती हो रहे हैं। लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हैं अपने हाथों में और वकला साथ सेल्फीज़ लेने की इमरान खान के साथ कोशिश कर रहे हैं। और इसी मिसमैनेजमेंट में, इसी सूरत हाल में, रश में इमरान खान के हाथ में माइक आ चुका है। पाकिस्तान के वकील थोड़ी खामोश, सामने भी खामोश, नीचे हो जाओ और नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ। हमारे अभी आप देख रहे हैं कि वकला इंतहाई जज्बाती हो गए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं खामोश हो जाएं, खामोश होकर मेरी बात को सुने। आप बैठेंगे, चुप हो जाएंगे तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। जब तक वो शामिल नहीं हुए वो तहरीक कामयाब नहीं होती। से शुरू होती है तहरीक सर। और मैं पेश करता हूँ कि जबरदस्त इज्तिमा मेरे वकीलों का आज उन्होंने उस शहर में किया जिधर मैं पैदा हुआ था। मेरे नीचे बैठ जाओ सारे यार। मेरे वकीलों, पहली चीज सुन लें, कहते हैं इकबाल वकील थे। तहरीक पाकिस्तान वकीलों ने कामयाब की। आजाद अब्दिया की तहरीक जिधर 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, वकीलों ने कामयाब की। और आज मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ कि हकीकी पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक में आपने सबने मेरे साथ शामिल होना है। हम बैरून मुल्क अमरीकी साजिश के तहत जो रजीम चेंज उन्होंने ये चोरों और लुटेरों को ऊपर मुसल्लत किया है, हम सब इसको मुस्तरद करते हैं, इसको नामंजूर करते हैं, गुलामी नामंजूर करते हैं। आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस मुल्क को एक आजाद, खुदमुख्तार, गैरतमंद कौम बनाना है। सबसे पहली चीज जो इसके लिए हम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मैं सबको दावत दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह जुमे को मुल्तान के जलसे में मैं आपको टेक दूंगा और आपने सबने मेरे साथ शिरकत करनी है इस मुल्क की आजादी के।
आज तो ये जलसे से भी ज्यादा बाहिर है। आपसे तफसीली बात नहीं हो सकती, लेकिन जो मैं आज तो मैंने आपको दावत देनी थी, इन्होंने हमारा जमहूरी हक जिसमें हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत किए गए, ये पूरी कोशिश करेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे हमें रोकने के लिए। तो इसलिए मुझे आपकी जरूरत है, मुझे अपने वकीलों की जरूरत है। और मेरे वकीलों, ये जो इतना बड़ा कानून की हुक्मरानी के खिलाफ इतना बड़ा वारदात हुई है कि FIA जिसने 24 अरब रुपए के शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस किए थे, ये होता दुनिया में किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं हो सकता कि वो खुदा के FIA के ऊपर बैठ के और सारी टीम जिसने अपने मुल्क के लिए ये केसेस किए थे, उस सारी टीम को फारग करे और अपने केसेस खत्म करे, अपने डाके को NRO दिलवाए। ये मैं अपने वकीलों से आज कहता हूं कि आपको सबको सुप्रीम कोर्ट में ना जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि ये अगर आप इतने बड़े डाके को इजाजत दे देंगे तो फिर पाकिस्तान के जेल खोल दे, गरीबों को क्यों जेल में डालते हैं? तो मेरे वकीलों, आप जिस तरीके के लिए मैं आपको दावत दे रहा हूं वो सियासी नहीं है। मैं आपको दावत दे रहा हूं अपने मुल्क के लिए जिहाद करने की। इंशाअल्लाह इब्ने खालदून जो मॉडर्न हिस्ट्री का बाप समझा जाता है वो कहता है कि जो मैंने कुरान का मुताला किया, जो मैंने कुरान शरीफ का मुताला किया, मैं एक नतीजे पे आया हूं कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा सिर्फ एक मकसद के लिए। अल्लाह ने हमें जमीन पे सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा कि अल्लाह चाहता है कि हम उसकी जमीन पे इंसाफ कायम करें। इसलिए मैंने जब 26 साल पहले अपनी जमात शुरू की थी, उसका नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। मुझे आज अपने पाकिस्तान के वकीलों की जरूरत है इस तहरीक को कामयाब करने के लिए। कोई दुनिया में मुल्क जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहां कभी खुशहाली नहीं आती। आज हमारे मुसलमान दुनिया में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे शायद ही कोई मुसलमान मुल्क है जो 20% से ऊपर है। स्विट्जरलैंड 99% रूल ऑफ लॉ है, वहां खुशहाली है। जितना गरीब मुल्क उतनी कम उस मुल्क में कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ उतना कम, उतनी गुर्बत। तो पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी कौम के लोगों को आज फिर कह रहा हूं कि ये जो तहरीक शुरू हो रही है, ये इस मुल्क को
एक अजीम मुल्क बनाने के लिए इन चोरों को हमेशा के लिए दफन करने के लिए इंशाअल्लाह और अमेरिका की गुलामी से हमेशा आजादी लेने के लिए इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला कन्वेंशन में आज लाहौर पहुंचे हैं और ख़ासा रश देखने में आया है। रश की वजह से वो स्टेज तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं हो पाए और वहीं से उन्होंने खिताब भी हॉल में खड़े होकर ऐवान इकबाल में शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वकील दावत देने आया हूँ, सिर्फ किसी सियासी मामले के लिए नहीं लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। वकला के रश के बायस इमरान खान स्टेज तक नहीं पहुँच सके और उन्होंने खिताब वहीं शुरू कर दिया। कहा कि गैर मुल्की साजिश के ज़रिए चोरों और लुटेरों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, अब इस गुलामी से निजात का वक्त है। इमरान खान की आमद पर वकला पुरजोश थे, जगह कम पड़ गई और नारेबाजी भी होती रही। पुरजोश वकला ने इमरान खान के लिए रास्ता भी बनाने की कोशिश की लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि इमरान खान स्टेज तक नहीं पहुंच पाए और इस वक्त भी इमरान खान जो हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रश उनके इर्द गिर्द मौजूद है। इमरान खान आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो ख़ासा रश देखने में आया है और स्टेज पर इर्द गिर्द लोग नज़र आए हैं जो आज वकला कन्वेंशन में मौजूद थे। लाहौर के वकला की जानिब से आज